लोग है। और आज जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं वो है किस तरीके से अपनी सोसाइटी या रेजिडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो आप अपने सोसाइटी की है, या आपका संघ जो आप संघ बनाते हैं छोटा बहुत, या मंडल तरीके की ऑर्गेनाइजेशन या छोटा मोटा ट्रस्ट या सोसाइटी आप किस तरीके से बनाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है। गौरव वैली आरबी मेरा यूट्यूब चैनल है। कृपया सब्सक्राइब करें दोस्तों, ये सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो मेरा नाम सी एस गौरव कुमार शर्मा, मेरा नंबर है 9906942230। मेरी ईमेल आईडी है gauravdelhi@gmail.com, www.csgauravsharma.com मेरी वेबसाइट है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके की एडवर्टीजमेंट नहीं है, एक तरीके से एडिटोरियल और ट्यूटोरियल वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी समय को गवाए शुरू करते हैं। तो एक ट्रस्ट और एक सोसाइटी एक ऐसा अवेन्यू है जिसके थ्रू हम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऐसा समूह है जिसके थ्रू हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हैं जो कि एक समूह के तौर पे हो सकती है, जो वैसे नहीं हो सकती। तो ये कैसे बनती है, किस तरीके से बनती है, किस कानून के अंदर अंतर्गत आती है, आइए बात करते हैं। सेक्शन 20 जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट 1860 का, उसके हिसाब से फॉलोइंग सोसाइटी रजिस्टर हो सकती है, जैसे कि एक चैरिटेबल सोसाइटी, एक मिलिट्री ऑर्फेन फंड बना सकती है, सोसाइटी बना सकती है, एस्टेब्लिश करती है। सेवरल तरीके की प्रेसिडेंसीज ऑफ इंडिया में कहीं भी, ठीक है, किसी भी स्टेट में बना सकती है। चैरिटेबल सोसाइटी भी हो सकती है, वो किसी भी चैरिटेबल मूवमेंट के लिए। आपने देखा होगा कई सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूट डायग्नोसिस और पॉलीक्लिनिक के बिजनेस में लगे रहता है। अगला है सोसाइटीज एस्टेब्लिश फॉर द प्रमोशन ऑफ साइंस। कई ऐसी सोसाइटी होती है जो प्रमोशन में लगी रहती है, साइंस के, लिटरेचर के, नियमावली के, या फाइन आर्ट्स में, या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती रहती है, या डिफ्यूजन करती रहती है वेरियस यूजफुल नॉलेज का पब्लिक के लिए। कई पॉलिटिकल एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है। फाउंडेशन और मेंटेनेंस जो होती है लाइब्रेरीज की, रीडिंग रूम जो होते हैं वो बनाए जाते हैं, इसके थ्रू उनको चलाया जाता है, अमंग मेंबर्स ओपन कर दिया जाता है वो पब्लिक के लिए। पब्लिक म्यूजियम और गैलरीज इसके थ्रू होती है। पेंटिंग के क्राफ्ट कंपोजिशंस इसके थ्रू होती हैं। वर्क ऑफ आर्ट्स इसकी तरफ से मतलब देखा जाए तो सोसाइटी या आरडब्ल्यू की तरफ से सामूहिक प्रचार होता है उनका। कलेक्शन ऑफ नेचुरल हिस्ट्री रिसोर्सेज भी इसके थ्रू होता है। मैकेनिकल फिलोसफिकल इनोवेशंस और इन्वेंशंस होती हैं, इंस्ट्रूमेंट और डिजाइन के थ्रू भी। आइए बात करते हैं कि इस तरीके से एक सोसाइटी बनती है, क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं सोसाइटी को बनाने के लिए, या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी सोसाइटी, मंडल या रिलीजियस संघ या वेलफेयर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाने के लिए दो तरीके के पार्ट में उन्हें बांटा जाता है। एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बाकी है और भी तरीके की मैं बताऊंगा। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या चीजें आती है, नेम क्लॉज आती है, मेनली उसका क्या नाम होने वाला है सोसाइटी का, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होने वाला है सोसाइटी का, या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का, मंडल का, या रिलीजियस संघ का, या उस वो किस किस तरीके से काम करने वाला है, वो सारे ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। ऑब्जेक्ट क्लॉज के थ्रू वो होता है। जनरल बॉडी मेंबर क्लॉज होता है कि हाँ कितने मेंबर उसके बनेंगे, कितने ट्रस्टी होंगे, कितने की कंट्रोलिंग पावर होगी, कितनों की बाकी होगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये था कि रूल्स और रेगुलेशन में क्या क्या चीजें हैं, नॉर्मली इंक्लूड करती है वेरियस क्लॉजेज होती है। उसमें मेंबरशिप क्लॉज होती है कि कितने मेंबर बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या उनको मेंबरशिप फीस देनी होगी या नहीं देनी पड़ेगी, क्या वो मेंबरशिप अगर कोई परेशान करता है या किसी तरीके का मेंबर सोसाइटी या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का परेशानी खड़ी करता है तो क्या उसकी मेंबरशिप डिफेम हो सकती है, खत्म हो सकती है, या क्लोज की जा सकती है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी लोग यूज करते हैं कि अगर सपोज सब्सक्रिप्शन लेना हो किसी भी रेजिडेंटल वेलफेयर एसोसिएशन का तो उसकी क्या फीस होनी चाहिए, किस तरीके के रूल्स होने चाहिए, रेगुलेशन होने चाहिए, सब्सक्रिप्शन क्लॉज में आता है। ठीक है, इसके अलावा मीटिंग क्लॉज होता है। मीटिंग क्लॉज जैसे संघ वगैरह जब मिलते हैं तो उनके पूरे मीटिंग स्ट्रक्चर्स या कानून पूरी तरीके से दिखाए जाते हैं। अगर कोई उस कानून को हनन करता है या कानून के खिलाफ जाता है तो उसमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं, वो सारा मीटिंग क्लॉज में डाला जाता है। कमेटी और गवर्निंग बॉडी काउंसिल के बारे में या क्लॉज के बारे में भी डाला जाता है कि कौन से कमेटी मेंबर होंगे, क्या एग्जीक्यूटिव होंगे, क्या कंट्रोलिंग होंगे, कौन नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे, कौन वेरियसली वर्क करेंगे, ऑडिटर कौन होगा, उसका ऑडिटर कितने टाइम पे रोटेट होगा, लीगल प्रोसीजर क्या होगा उसको रजिस्टर कराने का, लीगल प्रोसीजर अगर कोई कोर्ट प्रोसीडिंग होती है तो किस कोर्ट ऑफ मैटर में जाएगा, क्या वो स्टेट टू स्टेट कोर्ट मैटर में चलेगा या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, या किस स्टेट के हिसाब से जो स्टेट में रजिस्टर्ड होगी वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या सोसाइटी वहां चलेगा। अगर वो काम नहीं कर पा रही है तो क्या वो उसे डिसॉल्व कर दिया जाएगा, उसके रूल्स और रेगुलेशन भी बनाए जाएंगे।
क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं इन सारी चीज़ों में, आइए वो बात करते हैं। एक रजिस्टर करने में एक सोसाइटी या संघ या मंडल या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कवरिंग लेटर एक जाता है सोसाइटी की तरफ से, जो बंदा कवर कर रहा है कवरिंग लेटर जाएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाएंगे। मैंने बताया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज वगैरह आती है। रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बता दिए मैंने आपको, मेंबरशिप क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज और डिसोल्यूशन क्लॉज और गवर्निंग बॉडी काउंसिल और सारी चीजें। टेबल कंटेन करती है नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, जो जो मेंबर उसके बनेंगे, क्या क्या उनके सिग्नेचर्स होंगे, क्या क्या उनकी प्रॉफिट डिटेल होंगी, क्या क्या उनके वेरियस आईडी फॉर्म्स होंगे, क्या क्या वेरियस आईडी प्रूफ्स डॉक्यूमेंट या रेजिडेंट प्रूफ्स होंगे, पैन कार्ड होंगे। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ड्यूली पास रेजोल्यूशन होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी का, कि हाँ जी वो फॉर्म कर रहे हैं तो वो एक अच्छी तरीके से काम करेंगे। मिनट्स बनते हैं मीटिंग्स के, जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उन सबके मिनट्स बनाने जरूरी हैं। डिक्लेरेशन बाय प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी, जो भी प्रेसिडेंट होगा स्ट्रक्चर के हिसाब से उसके हिसाब से डिक्लेरेशन जाएगी। एड्रेस प्रूफ लगेंगे सबके, और एड्रेस प्रूफ सोसाइटी का भी लगेगा। अदर डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर होते हैं, एक तरीके से कवरिंग लेटर में क्या क्या आता है आइए बात करते हैं। रजिस्टर ऑफ सोसाइटी रिक्वायर करता है कवरिंग लेटर रजिस्टर कराने के लिए। उसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऊपर ही। इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ऑल द मेंबर्स के बारे में, उनका नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशनल सिग्नेचर्स, उनके डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स। एक रेजोल्यूशन जाएगा, रेजोल्यूशन बोलेगा कि इट इज टू बी गिवन स्टार्टिंग दैट द मंडल और संघ और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एज द केस में बी इज एस्टैब्लिश्ड इन फॉर्म विद इफेक्ट फ्रॉम हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस एट ब्ला ब्ला ब्ला। दिस रजिस्ट्रेशन शुड बी साइंड बाय ऑल ऑफिस बेरर सारे और कमेटी मेंबर्स के थ्रू। मिनट जो होंगे मीटिंग्स के वो रिकॉर्ड किए जाएंगे, एक रजिस्टर मेंटेन करा जाएगा उसका, और जितने भी मीटिंग्स होंगी उसको पास करने के बाद उनको प्रेजेंटेड फॉर्म में डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रिकॉर्ड करना जरूरी है, रखना जरूरी है। डिक्लेरेशन प्रेसिडेंट और चेयर का जाना जरूरी है। जो भी चेयरमैन बनेगा या प्रेसिडेंट बनेगा उस पूरे संघ का, सोसाइटी का, मंडल का या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का, उसकी डिक्लेरेशन जाएगी। लेटर ऑफ कंफर्मेशन जाएगा रजिस्टर्ड ऑफिस के थ्रू। एक लेटर ऑफ कंफर्मेशन जो भी है रजिस्टर्ड ऑफिस का, मंडल का जाना जरूरी है। ये एक तरीके से प्रूफ ऑफ एड्रेस है, और रेंट रिसिप्ट भी हो सकती है, ठीक है, सोसाइटी रिसिप्ट भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो सकता है। अगर आप देखना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं, तो बहुत सारे तरीके से ऑप्शन जा सकता है। अच्छा, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इसको लेके, सोसाइटी बनाना चाहते हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन बनाना चाहते हैं, उसे रन करना चाहते हैं, उसे मेंटेन करना चाहते हैं, कोई तकलीफ आ रही है उसके रिगार्डिंग लीगल, फाइनेंशियल या कोई भी सेक्रेटल से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9990694230। किसी तरीके का एडवर्टीजमेंट नहीं है, मैं इन्फॉर्मेशन, मैं आपकी हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा, बट जो भी चीजें होंगी वो टाइम टू टाइम मैं आपको बताता रहूंगा। gaurav.daliarvi@gmail.com मेरी ईमेल आईडी है, www.csgauravsharma.com मेरी वेबसाइट है, तो आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं अगर आप एक सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं। और कृपया दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो चैनल को, मेरे को, गौरव दलियारवी वाले को, और रिमेन इन टच, लाइक और कमेंट जरूर करें, भूलें ना। और ये बेल का जो आइकन है सब्सक्राइब लाल रंग के बटन के साथ, इसको लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को टच करना या सब्सक्राइब करना ना भूलें जाने से पहले। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मैं और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा।